मीनल जी ने अपनी दूरबीन उठाई, 7वीं मंजिल के उस फ्लैट पर निशाना साधा और फुसफुसाई, बहू रानी, आज तो हम तुम्हारा राज खोल कर ही रहेंगे। उनकी नजरें बाज की तरह तेज थी और इरादे फौलाद की तरह मजबूत। मुंबई की चमकदार सुबह थी, लेकिन मीनल जी के दिमाग में जासूसी के काले बादल छाए हुए थे। पिछले कुछ हफ्तों से उनकी बहू कियारा का बर्ताव उन्हें कुछ बदलाव दिलासा लग रहा था। वो देर से घर आती, फोन पर फुसफुसाकर बातें करती और हर सवाल का गोलमोल जवाब देती। मीनल जी, जो एक रिटायर्ड स्कूल प्रिंसिपल थी, इस तरह की अनुशासनहीनता बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। उन्होंने अपने बेबी मॉनिटर को वोकी टोकी की तरह इस्तेमाल करते हुए अपनी बेस्ट फ्रेंड पम्मी आंटी को रिपोर्ट किया। पम्मी, टारगेट अपनी बालकनी में है, कुछ संदिग्ध हलचल हो रही है, ओवर एंड आउट। मुंबई की ऊंची इमारतों के बीच एक घरेलू जासूसी का मिशन शुरू हो चुका था। ये सब शुरू हुआ था कुछ हफ्तों पहले। एक आम सी सुबह मीनल जी अपनी पोती के स्कूल के किस्से सुनाने के लिए बेचैन थी, लेकिन उनका बेटा और बहू कियारा दोनों अपने अपने फोन में डूबे हुए थे। और फिर उसने स्टेज पर जाकर ऐसा गाना गाया। मीनल जी की आवाज बीच में ही लटक गई। कियारा ने बिना नजर उठाए कहा, वाह मम्मी जी, बहुत अच्छा। और उनके बेटे ने बस हमला में जवाब दिया। उस पल मीनल जी को लगा जैसे वो उस घर में होकर भी नहीं है, एक अदृश्य परछाई की तरह। जिस घर को उन्होंने इतने प्यार से बनाया था, आज उसी घर में उनकी आवाज अनसुनी हो रही थी। एक रिटायर्ड प्रिंसिपल, जिसके एक इशारे पर पूरा स्कूल कांपता था, आज अपने ही परिवार में अपनी अहमियत खोज रही थी। ये अनदेखी का एहसास ही वो चिंगारी थी जिसने जासूसी की इस आग को हवा दी थी, क्योंकि अगर कोई उनकी बात नहीं सुन रहा था तो वो खुद पता लगाएंगी कि आखिर चल क्या रहा है। आंटी स्पाई क्लब यानी ASC का गठन एलिसन हाइट्स के शानदार क्लब हाउस में हुआ। बाहर से देखने पर यह बस एक लाफ्टर योगा सेशन लग रहा था, लेकिन अंदर ही अंदर एक बड़ी साजिश पक रही थी। मीनल जी ने अपनी टीम को संबोधित किया, लेडीज, स्थिति गंभीर है। पम्मी आंटी, जो क्लब की सेल्फ प्रोक्लेम्ड टेक एक्सपर्ट थी, ने अपने चमकीले फोन पर उंगलियां दौड़ाते हुए कहा, मीनल, चिंता मत करो, मैंने बिल्डिंग के विजिटर्स CCTV फीड का एक्सेस ले लिया है। अब कोई परिंदा भी पर नहीं मार सकता। उनकी बातों में इतना आत्मविश्वास था मानो उन्होंने कोई बड़ा साइबर हमला कर दिया हो। दूसरी आंटियों ने भी हाँ में हाँ मिलाई। समाज की इन सम्मानित महिलाओं ने अपनी बोरियत और खालीपन को दूर करने का एक नया रोमांचक तरीका ढूंढ लिया था। अब उनकी जिंदगी में सास बहू सीरियल से भी ज्यादा ड्रामा और सस्पेंस था। और फिर वो दिन आया जिसने मीनल जी के शक को यकीन में बदल दिया। वो कियारा के कमरे के पास से गुजर रही थी जब उन्हें उसकी दबी हुई आवाज सुनाई दी, चिंता मत करो, पैकेज संभाल लिया जाएगा। हाँ, सब कुछ शनिवार तक फाइनल होना चाहिए, उसे पता नहीं चलना चाहिए। मीनल जी के कान खड़े हो गए। पैकेज? उनके दिमाग की घंटी बजी। मतलब सामान पैक हो चुका है। शनिवार मतलब भागने का दिन तय है, उसे पता नहीं चलना चाहिए। मतलब उनसे यानी सासू माँ से छुपाया जा रहा है। मीनल जी के पैरों तले जमीन खिसक गई। उनकी बहू, जिसे वो अपनी बेटी मानती थी, उनके बेटे को छोड़कर जा रही है। उनका दिमाग किसी थ्रिलर फिल्म की कहानी की तरह दौड़ने लगा। एक पल के लिए उन्हें गुस्सा आया, फिर दुख हुआ और फिर एक जासूस की तरह अजीब सा रोमांच महसूस हुआ। अब ये सिर्फ एक शक नहीं था, ये एक मिशन बन गया था। क्लब हाउस में एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाई गई। मीनल जी किसी आर्मी जनरल की तरह व्हाइट बोर्ड के सामने खड़ी थी। उन्होंने चौक से एक फ्लोचार्ट बनाया था, मिशन बेटे को बचाओ। लेडीज, उन्होंने गंभीर आवाज में कहा, हमारे पास पुख्ता सबूत है कि एक बड़ी साजिश हो रही है। कोड वर्ड है पैकेज। डेडलाइन है शनिवार। पम्मी आंटी ने तुरंत गूगल किया, एक देश से दूसरे देश में सामान भेजने के बेस्ट तरीके। बाकी आंटियों ने भी अपने अपने सुझाव दिए। किसी ने कहा कि कियारा के पर्स की तलाशी लेनी चाहिए,
तो किसी ने उसके फोन में जासूसी ऐप डालने का आइडिया दिया। मीनल जी ने अपनी पुरानी प्रिंसिपल वाली स्किल्स का इस्तेमाल किया। उन्होंने सबको काम बांटे। एक टीम कियारा की गतिविधियों पर नजर रखेगी, दूसरी टीम उसके फोन कॉल्स का ब्यौरा निकालने की कोशिश करेगी। ऑपरेशन सेव द सन पूरी गति से शुरू हो चुका था। वो सब इतने जोश में थी मानो देश की सुरक्षा की जिम्मेदारी उनके कंधों पर आ गई हो। अगले दिन एएससी की टीम ने कियारा का पीछा एक बेकरी तक किया। वो लोग अपनी अपनी गाड़ियों से ऐसे उतरे जैसे किसी एक्शन फिल्म के हीरो हों। अंदर कियारा एक आदमी से मिल रही थी जो असल में बेकर था और वो पार्टी के लिए केक टेस्ट कर रही थी। लेकिन दूरबीन से देख रही पम्मी आंटी ने फुसफुसाकर रिपोर्ट दी, टारगेट एक संदिग्ध व्यक्ति के साथ केक खा रही है। शायद यह कोई कोड है। मीठा मतलब डील पक्की। अचानक बेकर उनकी तरफ मुड़ा और पूरी टीम घबराकर बड़े बड़े कपकेक्स के डिस्प्ले के पीछे छिप गई। इस अफरातफरी में पम्मी आंटी का संतुलन बिगड़ा और वो लगभग पेस्ट्री की एक पूरी ट्राली पर गिरने ही वाली थी। उन्होंने बड़ी मुश्किल से खुद को संभाला, लेकिन उनका दुपट्टा क्रीम वाले केक पर जा गिरा। एक जासूसी मिशन अब कॉमेडी सर्कस में बदल चुका था, लेकिन उनका यकीन था कि वो एक बड़े रहस्य की तह तक पहुंच रही है। पम्मी आंटी ने अगले लेवल की जासूसी करने का फैसला किया। मीनल, मैं कियारा का ईमेल हैक करने जा रही हूँ। उन्होंने अपने लैपटॉप पर कुछ वेबसाइटें खोली जिन पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था आसान हैकिंग ट्यूटोरियल। असल में वो बस कियारा का पासवर्ड गेस करने की कोशिश कर रही थी। 10 गलत प्रयासों के बाद गूगल ने पासवर्ड रीसेट का ऑप्शन दिया। पम्मी जी ने खुशी से चिल्लाया, अंदर घुस गई। लेकिन असल में उन्होंने फॉरगॉट पासवर्ड पर क्लिक कर दिया था। इसके बाद उन्होंने जो भी पॉपअप देखा उस पर येस और एग्री करती चली गई। नतीजा, कियारा का ईमेल तो नहीं खुला, लेकिन उसके नाम पर कनाडा में बसने के सुनहरे अवसर और सिंगल पेरेंट्स के लिए विदेश में घर जैसे दर्जनों न्यूज़लेटर्स सब्सक्राइब हो गए। जब मीनल जी ने ये ईमेल अलर्ट देखे तो उनका शक और गहरा हो गया। देखा, मैंने कहा था ना, वो कनाडा भागने की तैयारी में है। सबूतों का पहाड़ ऊंचा होता जा रहा था। योगा अपडेट्स नाम का व्हाट्सएप ग्रुप अब जासूसी की रिपोर्टिंग का अड्डा बन चुका था। टारगेट पूल की तरफ बढ़ रही है। कोड रेड, एक संदिग्ध पैकेज जो असल में डेकोरेशन का डिब्बा था, आया है। सबसे बड़ा सबूत उन्हें बिल्डिंग की लॉबी में मिला। उन्होंने देखा कि कियारा एक अजनबी आदमी से मिल रही है और उसे एक बड़ा सा लिफाफा दे रही है। मीनल जी ने अपनी दूरबीन से झूम करके देखा। वो एक मोटा लिफाफा था। उनके दिमाग ने तुरंत कहानी गढ़ी, ये फाइनल पेमेंट है। उसने किसी एजेंट को पैसे दिए हैं भागने के लिए। असल में कियारा इवेंट प्लानर को पार्टी के लिए एडवांस दे रही थी। लेकिन एएससीज के लिए ये मामला साफ हो चुका था। कियारा एक शातिर महिला थी जो उनके बेटे की जिंदगी और पैसे लेकर भागने वाली थी। अब उन्हें बस शनिवार का इंतजार था ताकि वो उसे रंगे हाथों पकड़ सकें। उस रात मीनल जी को नींद नहीं आई। अपने आलीशान कमरे की खामोशी उन्हें काट रही थी। उन्होंने अपने साइड टेबल से एक पुरानी तस्वीर उठाई। उसमें वो, उनका बेटा और कियारा तीनों मुस्कुरा रहे थे। यह उनके बेटे की शादी के कुछ ही दिन बाद की तस्वीर थी। कियारा ने किस तरह आते ही घर को अपना लिया था। उनकी सेहत का ख्याल रखती थी, उनके साथ बैठकर पुराने किस्से सुनती थी। फिर ये सब कब और कैसे बदल गया? या ये सब बस एक दिखावा था? तस्वीर को देखते हुए मीनल जी की सख्त आंखों के कोनों में नमी आ गई। उन्हें अपनी बहू के जाने के गम से ज्यादा अकेले रह जाने का डर सता रहा था। ये जासूसी, ये ड्रामा, ये सब शायद इसी डर को छुपाने का एक तरीका था। वो कंट्रोल चाहती थी क्योंकि उन्हें लग रहा था कि उनकी जिंदगी की हर चीज उनके कंट्रोल से बाहर जा रही है। एक मजबूत दिखने वाली महिला के अंदर एक डरी हुई अकेली माँ छिपी थी। आखिरी कील तब ठुकी जब उनके बेटे ने वीडियो कॉल पर बताया कि उसे एक अर्जेंट बिजनेस ट्रिप पर शनिवार को शहर से बाहर जाना पड़ेगा।
जैसे ही मीनल जी ने ये सुना, उन्होंने एक लंबी नाटकीय सांस ली। उनकी आंखें फैल गईं। यही है, यही उसका प्लान है, वो अपने मन में चिल्लाई। सब कुछ कितनी सफाई से प्लान किया गया है। जैसे ही मेरा बेटा जाएगा, ये अपना पैकेज उठाएगी और निकल जाएगी। कियारा, जो दूसरी तरफ खड़ी थी, ने मीनल जी की प्रतिक्रिया देखकर पूछा, क्या हुआ मम्मी जी, सब ठीक है? मीनल जी ने बड़ी मुश्किल से अपनी भावनाओं पर काबू पाते हुए कहा, हाँ बेटा, सब ठीक है। लेकिन उनके दिमाग में अब कोई शक नहीं बचा था। मामला पूरी तरह साफ था। अब इंतजार नहीं किया जा सकता था। शनिवार की सुबह बेटे के जाने से पहले ही उन्हें कियारा का सामना करना होगा। यह इस जासूसी कहानी का आखिरी अध्याय होने वाला था। शनिवार की सुबह एलिसियन हाइट्स में एक अजीब सी शांति थी, लेकिन फ्लैट नंबर 1204 के बाहर एक तूफान पल रहा था। आंटी स्पाई क्लब पूरी तैयारी में था। मीनल जी, पम्मी जी और 2 और आंटियां सबने अपनी पहचान छिपाने के लिए बड़े बड़े काले चश्मे पहन रखे थे, भले ही वो बिल्डिंग के अंदर ही थे। मीनल जी ने अपनी टीम को फाइनल ब्रीफिंग दी, याद रखना, हमें शांति से काम लेना है, कोई चिल्लाएगा नहीं, हम बस उसे रंगे हाथों पकड़ेंगे। उनकी आवाज में एक फिल्म के हीरो जैसा भारीपन था। उन्होंने गहरी सांस ली और कियारा के फ्लैट की घंटी बजाई। जैसे ही दरवाजा खुला, वो चारों किसी कमांडो टीम की तरह अंदर घुस गई। कियारा, जो टॉवल में अपने बाल सुखा रही थी, उन्हें इस तरह देखकर चौंक गई। मीनल जी ने अपना चश्मा उतारा, उसे घूर कर देखा और ऑपरेशन इंटर शुरू किया। कियारा, मीनल जी की आवाज पूरे कमरे में गूंजी, तुम्हें अब और नाटक करने की जरूरत नहीं है। हम सब जानते हैं, हम जानते हैं कि तुम उसे छोड़कर जा रही हो। तुम्हारा पैकेज। मीनल जी का वाक्य बीच में ही कट गया। ठीक उसी पल दरवाजे की घंटी फिर से बजी और अगले ही पल दरवाजा खुला और अंदर से दर्जनों लोग सरप्राइज हैप्पी बर्थडे मीनल आंटी चिल्लाते हुए अंदर आ गए। इवेंट प्लानर, कैटर्स, रिश्तेदार, दोस्त, पूरा कमरा गुब्बारों, फूलों और लोगों से भर गया। मीनल जी की आंखें फटी की फटी रह गईं। सामने एक बड़ी सी टेबल पर केक रखा था, जिस पर उनकी मुस्कुराती हुई तस्वीर थी। उनका पूरा जासूसी का किला ताश के पत्तों की तरह ढह गया। पैकेज मतलब पार्टी का सामान, शनिवार मतलब उनका बर्थडे, और वो अजनबी आदमी इवेंट प्लानर था। हकीकत किसी जोरदार तमाचे की तरह उनके चेहरे पर पड़ी थी। पार्टी का शोर मीनल जी के कानों तक नहीं पहुंच रहा था। उन्हें बस अपनी गलती का एहसास हो रहा था। तभी कियारा की नजर मीनल जी के बैग से झांकती दूरबीन पर पड़ी। उसने पम्मी आंटी और बाकी सबका घबराया हुआ चेहरा देखा और एक पल में वो सब कुछ समझ गई। लेकिन उसके चेहरे पर गुस्सा नहीं, बल्कि एक गहरी समझ और करुणा थी। वो धीरे से मीनल जी के पास आई और उन्हें धीरे से गले लगा लिया। आपको लगा हम आपको छोड़ के जा रहे हैं? उसने धीरे से कहा। सासू माँ, आप तो इस घर की नींव है, नींव के बिना घर कैसे टिकेगा? कियारा के इन शब्दों ने मीनल जी के दिल पर बना शक का सारा मैल धो दिया। उनकी आंखों से आंसू बह निकले। मुझे माफ कर दो बेटा, वो बस इतना ही कह पाई। उसी पल सामने लगी बड़ी सी स्क्रीन पर उनके बेटे का चेहरा मुस्कुराया, जो वीडियो कॉल पर था। ये भी कियारा का ही प्लान था। आज मीनल जी को वो रिश्ता और वो अहमियत वापस मिल गई थी, जिसे वो गलत जगह ढूंढ रही थी। एक हफ्ते बाद आंटी स्पाई क्लब का नाम बदलकर अब एलिसियन हाइट्स फ्रेंडशिप सर्कल हो गया था और उनका व्हाट्सएप ग्रुप अब जासूसी की रिपोर्ट के बजाय कीर्तन की टाइमिंग और नई रेसिपी से भरा था। मीनल जी अपनी बालकनी में बैठी थी, लेकिन आज उनके हाथ में दूरबीन नहीं, बल्कि अदरक वाली चाय का कप था। उनके साथ कियारा भी बैठी थी और दोनों अपनी उस जासूसी की कहानी याद करके खूब हंस रही थी। तो मम्मी जी, अगला मिशन क्या है? कियारा ने शरारत से पूछा। मीनल जी ने मुस्कुराते हुए कहा, अगला मिशन है कि तुम मुझे अपनी फेमस पनीर की सब्जी बनाना सिखाओगी।
आज बालकनी से वही नजारा था, वही ऊंची इमारतें, वही मुंबई का आसमान। लेकिन मीनल जी की नजरों में अब शक नहीं, सुकून था। उन्होंने आखिरकार वो कनेक्शन ढूंढ लिया था जिसकी उन्हें तलाश थी, दूरबीन से नहीं बल्कि दिल से। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपको ऐसी कहानियाँ पसंद आती है तो कृपया वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।